Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our YouTube channel Desert Rose Psyche. Myself Atia Ayub, and today I will discuss our second lecture that is about nature and scope of developmental psychology. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर वीक न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो आइए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले एक आउटलाइन रेडी की है जिसमें हम देखेंगे कि कौन सी वो मेन थिंग्स हैं, कौन सी वो मेन फीचर्स हैं जिनको आगे क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया जाएगा इन डिटेल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, देन डेफिनेशंस ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपना मेन टॉपिक यानी कि नेचर एंड स्कोप ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो आइए अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है वो एक सब फील्ड है साइकोलॉजी की, क्योंकि ये एक सेपरेट फील्ड नहीं है, इसका ताल्लुक साइकोलॉजी से है और इसकी सब फील्ड है, एक ब्रांच है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। और ये एक ऑन्टोजेनेटिक स्टडी है ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की, यानी कि ये ऑन्टोजेनेटिक का मतलब है कि ये तमाम उम्र जारी और सारी रहने वाला अमल है जिसमें इंसान का कंसेप्शन से लेकर टिल डेथ, उसकी मरने तक जो लाइफ है, पूरी लाइफ स्पैन है, उसका मुतालिया किया जाता है। और इसमें डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट फोकस करते हैं ह्यूमन की ग्रोथ के अंदर, उसकी लाइफ की चेंजेस क्या मुतालिया किया जाता है कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिसका ताल्लुक है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के साथ, और उसकी कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनमें चेंजेस इंसान की लाइफ में रूनुमा होते हैं। मिसाल के तौर पर इसके अंदर फिजिकल चेंजेस आते हैं, कॉग्निटिव, सोशल, इंटेलेक्चुअल, परसेप्चुअल, और उसकी पर्सनैलिटी में और इमोशनल ग्रोथ के अंदर जो चेंजेस रूनुमा होते हैं उनका मुतालिया किया जाता है। ये स्टडी करती है कि हाउ एंड वाई, कि क्यों और कैसे इंसान की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। इसकी जो स्टडी है वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहलाती है, क्योंकि इंसान जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी लाइफ के अंदर जो जो चेंजिंग लेके आता है, मसलन बिहेवियर चेंजिंग होती है, पर्सनैलिटी में चेंजिंग होती है, लैंग्वेज, थिंकिंग, रीजनिंग एबिलिटी या उसका सेल्फ कंट्रोल वगैरह में जो चेंजिंग आती हैं वो क्यों और कैसे रूनुमा होती हैं, इन सब का मुतालिया करना जो है वो इसके इंट्रोडक्शन में हम ने सीखा है। यहाँ पर आपको एक ग्राफ शो करवाया गया है जिसमें इंसान की जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है उसकी स्टेजेस बताई गई हैं कि इन्फेंसी टू ओल्ड एज, यानी कि बच्चा जो है वो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अपनी ज़िंदगी का सफ़र जो है वो कैसे गुजारता है। तो इसमें सबसे पहले जो है इन्फेंसी दिखाई गई है कि बच्चे की जब पैदा होता है वो फिर क्राउलिंग करता है, फिर वॉकिंग, जंपिंग एंड रनिंग करता है। उसके बाद फिर स्कूल लाइफ में दाखिल होता है, स्कूल लाइफ में जाकर वो नए नए दोस्त बनाता है और बहुत कुछ नया जो है वो उसको सीखने को मिलता है। वो थोड़ा सा उसके बाद सोशल हो जाता है, सोशल होने के बाद वो अपनी तालीम जो है वो जारी और सारी रखता है, गलतियां करता है इसमें बहुत सी, और गलतियां करके वो सीखता है, उनसे उसकी लर्निंग जो है वो डेवलप होती है इसमें, और अपने तजर्बात की मदद से भी वो बहुत कुछ यहाँ पर सीखता है। उसके बाद फिर वो कॉलेज लाइफ में दाखिल होता है और कॉलेज लाइफ में इसकी पुबर्टी एज होती है, उसका गोल जो है वो अपनी लाइफ का एक सेट करता है, उसको अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करता है और साथ साथ वो अपनी तालीम जारी रखता है। उसके बाद वो अपनी फिर जॉब हासिल करता है, जॉब के बाद फिर वो शादी करता है, एक नई जो है वो ज़िंदगी की शुरुआत करता है। उसके बाद फिर वो उसकी रिटायरमेंट लाइफ भी आती है उसकी लाइफ में। तो रिटायरमेंट लाइफ को वो एक अपने ही तरीके से गुजारता है, या तो फिर वो मस्जिद में गुजारता है अपना ज़्यादा हिस्सा अल्लाह ताला की इबादत करके, तो या फिर अपनी ज़िंदगी को वो एक टीवी देखकर या फिर दोस्तों से गपशप करके गुजारता है इस लाइफ को। तो ये जो ओल्ड एज तक उसकी लाइफ की सारी स्टडी है ना, उसको हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहते हैं। Now we discuss the second heading of our outline, that is about definitions of developmental psychology. इसमें हमने दो definitions को डिस्कस किया है, हर्लाक की हैं दोनों definitions। तो इसमें पहली definition में कहा गया है कि the branches of psychology that study pattern of growth and change occurring throughout the life, यानी कि नफ्सियात की वो शाख जो तरक्की और तब्दीली का मुतालिया करती है, यानी इंसान की लाइफ में, पूरी लाइफ में जो चेंजेस रूनुमा होते हैं,
इसकी मुतालिया जो है वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन में उसने कहा है कि ग्रोथ इज़ चेंज इन साइज प्रोपोर्शन, डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशंस ऑफ न्यू वंस। इसमें उसने कहा है कि ग्रोथ जो है वो एक तनासब के साथ होती है इंसान की, ठीक है। ये नहीं है कि इंसान बहुत बड़ा पैदा होता है, वो जब पैदा होता है तो उसका वेट पाउंड्स में होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो उसका पाउंड का जो वेट है वो केजी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ओल्ड फीचर्स जो हैं उसके वो डिसअपीयर हो जाते हैं और एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस यानी कि नए जो हैं वो खसूसियात या नई तब्दीलियाँ जो हैं वो इंसान में जगह ले लेती हैं। Now we discuss the third heading of our outline, that is about nature of developmental psychology. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी मोमेंट ऑफ कंसेप्शन इन द मदर्स वॉम, यानी कि बच्चा जब उसका वजूद दुनिया में रूनमा होता है एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, तो तब से उसकी जो लाइफ है उसका मुतालिया डॉक्टर्स जो हैं वो स्टार्ट कर देते हैं। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब उसकी लाइफ का मुतालिया जो है वो स्टार्ट कर दिया जाता है, क्योंकि कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो बाद की लाइफ में बच्चे की ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशंस पैदा करते हैं। तो इसलिए उनका साथ साथ जो है वो मुतालिया करना और उनका ओवरकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि बाद की लाइफ जो है वो एक बच्चा एक हेल्दी लाइफ गुजार सके। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एग्जामिन करता है कि फ़िज़िकल, सोशल एंड कोग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो बच्चे की कैसी हो रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि साइकोलॉजिस्ट फोकस करते हैं बच्चे की लर्निंग, सोशलाइजेशन, मैचुरेशन, ग्रोथ एंड एजिंग पर। इसमें ग्रोथ एंड एजिंग से मुराद ये है कि बच्चे की उम्र के साथ साथ उसकी ग्रोथ और मैच्योरिटी लेवल को देखा जाता है कि वो बढ़ रहा है या कि नहीं। तो अगर बच्चे की ग्रोथ और उसके मैच्योरिटी लेवल जो है एज के साथ साथ ठीक हो रहा है तो वो एक हेल्दी लाइफ गुजार रहा है, और अगर वो ठीक नहीं है, उसका वेट कम है, उसकी एज से ज़्यादा कम है, उसका IQ लेवल बिलो द एज है, उसकी एज ज़्यादा है लेकिन उसका IQ लेवल इतना नहीं है, वो चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर रहा, तो वो फिर ये इंसान का जो है ना वो मैच्योरिटी लेवल डिक्रीज़ होता है और इसको जो है मुतालिया करना वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का काम है। इसमें बच्चे की जो है वो फिज़िकल ग्रोथ को देखा जाता है, इमोशनल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मुतालिया किया जाता है। ये जो फेमस ग्रोथ्स हैं इनको साइकोलॉजी डीपली एक्सप्लेन करती है और इनका मुतालिया करती है। यहाँ पर हम नेचर एंड नर्चर को डिस्कस करेंगे कि नेचर क्या है और नर्चर क्या है। नेचर वर्सेस नर्चर को अगर देखा जाए तो नेचर लुक्स एट द इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल अपीयरेंसेस सच एज न्यूरोट्रांसमीटर एंड जीनोम्स सीक्वेंसेस ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। और नर्चर को अगर देखा जाए तो नर्चर फोकसेस ऑन एस्पेक्ट सच एज स्पीड, प्रेशर एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस। अब इनको अगर इन डिटेल डिस्कस किया जाए तो नेचर में हमारे जीन्स जो हैं वो डिटरमिन करते हैं कि हमारा बिहेवियर जो है वो, हमारी पर्सनैलिटी, हमारे ट्रेड्स एंड एबिलिटीज़ जो हैं वो कैसी होंगी। हमारे जीन्स में हमारे पेरेंट्स की जो खूबियाँ हैं वो हमें ट्रांसफ़र होती हैं और उसको हम नेचर कहते हैं। और नर्चर में हमारा जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो डिटरमिन करते हैं कि हमारा बिहेवियर जो है वो कैसा होगा। इसमें पेट प्रेशर आते हैं, सोशल इन्फ्लुएंसेस आती हैं, एक सोशल सर्कल ने, हमारे फोर फादर्स ने एक हदूद जो हैं वो मुकर्रर की हुई हैं कि आप इनसे आगे जो हैं वो नहीं जा सकते। जैसे हमारे इस्लाम ने एक हदें मुकर्रर की हैं कि आप इनसे आगे नहीं जा सकते, इन्हीं हदूद के अंदर रहकर आप एक ज़िंदगी अच्छी बसर कर सकते हैं। और अगर हम उन हदूद को क्रॉस करते हैं, उन लिमिट्स को क्रॉस करते हैं तो फिर हमें उसकी जो है वो सज़ा मिलती है, वो चाहे इस दुनिया में मिले चाहे फिर आखिरत में जाके मिले। तो ये जो नर्चर है ये हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, इनसे हम अपना बिहेवियर जो है वो डिटरमिन करते हैं कि हमने किस तरह जो है वो लाइफ गुजारनी है। और नेचर के अंदर हमारे जो जीन्स हैं वो, उनसे हमारे अंदर खूबियाँ डेवलप होती हैं और हम अपनी जो है वो बिहेवियर को डिटरमिन करते हैं कि ये खूबियाँ हमारे पेरेंट्स से हमें मिली हैं। Now we discuss the last heading of our outline, that is about scope of developmental psychology. इसमें हम दो तरह के स्कोप बयान करेंगे। फर्स्ट ये कि स्कोप इन पाकिस्तान एंड द सेकंड वेस्टर्न कंट्रीज़।
पहले हम स्कोप इन पाकिस्तान डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान में इसका स्कोप जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पहले लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में आ गई है। इसके बाद है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में 49 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ा रही हैं। 60,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को पढ़ते हैं। इसके अलावा सोशल एंड प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वो वर्किंग करते हैं ओल्ड एज होम के अंदर, और इसके अलावा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जो वीमेन शेल्टर होम्स हैं उनको एनजीओज रन करती हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में बहुत सारे एमएससी स्पेशलाइजेशन करवाई जा रही है इसके अंदर, और फिर एमएस भी हो रहा है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के लिए बहुत सारे जो डिप्लोमास हैं वो भी करवाए जाते हैं। इनकी टाइम ड्यूरेशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में डिप्लोमास जो हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं स्कोप इन वेस्टर्न कंट्रीज़ के। वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर इसका स्कोप क्या है। दे आर कंडक्टिंग रिसर्चेज ऑन वेरियस साइकोलॉजिकल इश्यूज़, कि बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं जिनके ऊपर रिसर्चेज कंडक्ट की जाती हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में। दे प्रैक्टिसिंग द काउंसलिंग इन स्कूल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, हॉस्पिटल्स, चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर्स एट्सट्रा। यानी कि बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं जाकर हॉस्पिटल्स में, चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर्स में जाके, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके अपनी फील्ड के अंदर रहते हुए इसके लिए प्रैक्टिस करते हैं। और डेवलपमेंटल जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो प्रिडिक्ट, डिस्क्राइब एंड कंट्रोल द प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर, यानी कि वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। प्रिडिक्ट यानी कि पेशीन गोई करते हैं कि बच्चे में कौन सी वो प्रॉब्लम है जिसको उसे लाइफ गुजारने में मुश्किल पेश आ रही है, उसको फिर आइडेंटिफाई करते हैं, फिर डिस्क्राइब करते हैं कि वो कौन कौन सी अलामात हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको बच्चा फेस कर रहा है, और उसके पीछे कौन कौन से वो मुहर्रिकात हैं जो इसको ऐसी लाइफ गुजारने पर मजबूर कर रहे हैं। फिर उसको डिस्क्राइब करके छोड़ नहीं देते, बल्कि उसको कंट्रोल भी करते हैं, उसका ओवरकम करते हैं। उसको प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर जो है उसको ओवरकम करने के लिए उसकी हेल्प करते हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कंडक्ट किए जाते हैं, क्वेश्चनर कंडक्ट किए जाते हैं, सेशन भी लिए जा सकते हैं। वो फिर बाद में देखा जाता है कि किस तरीके से बच्चे का जो है वो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर जो है उसको ओवरकम करना है। तो बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाकर एज अ साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। ये भी बहुत एक पॉजिटिव जो पॉइंट है वो है कि पाकिस्तानी जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाकर अपनी फील्ड जो हैं सेलेक्ट करते हैं और फिर उसमें रहते हुए काम करते हैं और अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने नेचर एंड स्कोप ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को डिस्कस किया। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर दी जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।